हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे जो श्री योग वशिष्ठ महारामायण के निर्वाह प्रकरण के 50वें सर्ग के अंदर वर्णित है, जहां भगवान श्री राम जी अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का भगवान श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। आज हम उन कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उन कुछ श्लोकों को अध्ययन करेंगे। भगवान श्री राम जी 50वें सर्ग में श्लोक नंबर 4 और 5 में श्री वशिष्ठ जी से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले हम उस श्लोक को सीधा श्री योग वशिष्ठ महारामायण से पढ़ लेते हैं। हे वशिष्ठ जी, मृत प्राणी के शरीर में यद्यपि श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना और अन्य सभी विद्यमान और स्पष्ट इंद्रियां दिखाई देती हैं, फिर भी मृत शरीर उन विषयों को ग्रहण क्यों नहीं करता? और जीवित प्राणी जो अपने विषयों को इंद्रियों से ग्रहण करता है, उसे उस पदार्थों का अपने भीतर अनुभव कैसे होता है, जबकि ये जड़ स्वरूप इंद्रियां शरीर से बाहर हैं और जड़ पदार्थ भी शरीर से बाहर है। भगवान राम जी ये पूछ रहे हैं भगवान वशिष्ठ जी से, अपने गुरु जी से, कि जो एक मृत देह होती है, उस मृत देह के बाद नेत्र भी होते हैं, नाक भी होती है, कान होते हैं, त्वचा होती है, जिह्वा होती है, सभी अंग होते हैं, परंतु वो कोई भी विषयों का अनुभव नहीं कर पाता है। आंखें देख नहीं पाती हैं, कान शब्द नहीं सुनते हैं। तो ऐसा किस लिए होता है? और दूसरा तत्व ये कि जो भी जीवित मनुष्य विषयों का अनुभव करता है, तो इन आंखों से, नाक से, जिह्वा से, कान से, त्वचा से आदि से करता है। तो ये आंख, कान, नाक, त्वचा ये तो जड़ है। इनको जो ऊर्जा मिल रही है अनुभव करने की, जीवन ऊर्जा जिसको कहते हैं हम, वो इंद्रियों को भीतर से मिल रही है शरीर। और इंद्रियों में वो प्राण है नहीं, इंद्रियां जड़ है। और इंद्रियां जिन वस्तुओं का अनुभव कर रही हैं, वो वस्तुएं भी जड़ है, शब्द भी बाहर है ना। वस्तु जिनको देखा जा रहा है वो भी बाहर है, जिनको छुआ जा रहा है वो भी बाहर है। तो पदार्थ भी जड़ है, यानी उनमें जीवन नहीं है। और ये इंद्रियां जो देख रही हैं, ये भी जड़ ही है, बाहरी है। एक मृत शरीर में आंखें, नाक, कर्ण, जिह्वा आदि सब होने के पश्चात भी उसे बाह्य विषयों का अनुभव क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों होता है? और दूसरा प्रश्न इसी के साथ वो पूछ रहे हैं कि जिस जीवित मनुष्य को ये सब अनुभव होता है, उस जीवित मनुष्य को ये सारे अनुभव अपने हृदय के भीतर, अपने मन के भीतर, अपने विचारों और भावनाओं में भीतर क्यों अनुभव होता है, जबकि अनुभव के विषय और पदार्थ बाहर हैं और इंद्रियां भी बाहर है। अर्थात उदाहरण के तौर पर जिस आंख से हम देख रहे हैं वो आंख ही बाहर है, जिस जिह्वा से हम बोल रहे हैं वो जिह्वा बाहर है, जिस कान से हम शब्द सुन रहे हैं वो भी बाहर है, और जिस शब्द को हम सुनेंगे, जिस दृश्य को हम देखेंगे या जिस बात को हम बोलेंगे, वो भी प्रक्रिया सारी बाहर ही होगी। लेकिन इनका अनुभव, इनकी भाव, इनकी समझ और इन फील ये अंदर होते हैं। हमारे अंतःकरण में ये क्यों उत्पन्न होते हैं? हमारे अंदर गहराई के हृदय में, मन में, विचारों में ये सब कैसे आते हैं, जबकि सब कुछ घट बाहर रहा है? और हमें फील अंदर कैसे होता है, हमें अनुभूति इसकी भीतर कैसे होती है सभी जीवों को? ये भगवान श्री राम जी के दो प्रश्न हैं। अब भगवान श्री राम द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों के उत्तर में जो वशिष्ठ जी ने कहा है और जो उत्तर दिया है, हम उस श्लोक को सीधा योग वशिष्ठ महारामायण से थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो श्लोक 27 और 28 के अंदर भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जब किसी भी जीव को अपने भीतर आंतरिक विचारों, वस्तुओं आदि से अन्य बाहर उपस्थित पदार्थ या तत्व का प्रत्यक्ष करना होता है, उन्हें अनुभव करना होता है, तब तालाब से एक तरफ निकला हुआ जल बहकर जिस तरह क्यारी में पहुंचता है, उसी प्रकार सब देह से उद्युक्त हुआ जीव चैतन्य आंख, कान आदि नेत्रों के द्वारा निकलकर वह जीव चैतन्य स्वाकार वृत्ति व्याप्ति द्वारा संबंध हो जाने से विषयिता के द्वारा जीव और
जड़ वस्तु के अध्यास जनित चित्त तादात्म्यता को प्राप्त कर लेता है और अनुभव करता है। हे राम जी, यह जो विषय है यह इंद्रिय सन्निष्कर्ष के कारण होता है और इंद्रियों का संबंध चित्त से होता है और चित्त की स्थिति जीवित पुरुष में ही संभव है, मृत पुरुष में या मुक्त हो चुके महापुरुष में कभी नहीं। तो भगवान वशिष्ठ जी भगवान राम जी से कहते हैं कि हमारे इस देह के अंदर से जीवन चेतना या जीवन ऊर्जा, जिसे हम सामान्य शब्दों में आयुर्वेद की भाषा में प्राण ऊर्जा, ओजस या तेजस या जीवनी शक्ति या जैव विद्युत या जैव चुंबक भी कहते हैं, ये जो है इसका प्रवाह सतत हमारे नेत्र, हमारी नाक, मुंह, जिह्वा, त्वचा, पूरे शरीर से निरंतर इसका प्रवाह बना रहता है। जब भी किसी जीव को किसी पदार्थ का अनुभव होता है, जो उसका मन और चित्त उस तरफ जाता है, तो उसके नेत्रों से या उसके शब्दों से या सुनते समय उसके कान से, बोलते समय उसकी वाणी से, वो जीव चेतना या जीवनी शक्ति एक धारा की तरह, तालाब में से बह रही एक धारा की तरह, एक नहर की तरह बहते हुए उस तत्व तक जाती है और इस कारण बाहर उपस्थित वो जड़ शब्द, वो जड़ रूप या वो कोई भी पदार्थ जिसको वो अनुभव करना चाहता है, वो उससे इंद्रिय के द्वारा अनुभव होता है। तो भगवान राम जी का जो दूसरा प्रश्न था उसका उत्तर वशिष्ठ जी ने पहले दिया। ये राम जी ने पूछा था कि इंद्रियां भी बाहर हैं और वस्तु पदार्थ भी बाहर है, तत्व भी बाहर है, पर उनकी फील, उनका अनुभव हमें हमारे हृदय में, हमारी चेतना में भीतर कैसे होता है, ये भगवान राम जी का प्रश्न था, जिसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने बताया कि हमारे भीतर से जो जीव चैतन्य है, जो जीवनी ऊर्जा है, वो इन इंद्रियों के द्वारा बहते हुए बाहर के पदार्थों से तादात्म्य कर लेती है, एक अध्यास कर लेती है। इससे कारण हमें भीतर अनुभव होता है, जबकि पदार्थ बाहर है, इंद्रियां भी बाहर हैं, पदार्थ भी जड़ है, उसमें जीवन नहीं है। जो इंद्रियां हैं वो भी नियंत्रित और जड़ है, हमारे चाहने पे काम करती है, उनकी अपनी चैतन्य शक्ति नहीं है, परंतु वो चैतन्य शक्ति, उस जीवन शक्ति का स्रोत हमारे भीतर है, जिसे हम आत्मशक्ति कहते हैं, जिसे हम जीवन शक्ति कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। वो स्रोत हमारे भीतर है, स्रोत हमारे भीतर है, इसलिए हमें अनुभव भी भीतर होता है। भले ही इंद्रियां बाहर हैं, भले ही वस्तु बाहर है, परंतु उसको अनुभव करने की शक्ति का स्रोत, जिसको हम जीवन शक्ति, चेतना शक्ति या ओजस, तेजस या प्राण कहते हैं, वो पूरा का पूरा भंडार हमारे भीतर से बाहर की तरफ जा रहा है। इसलिए हमेशा अनुभव भीतर होता है, क्योंकि अनुभव करने वाला तत्व भीतर है। सुख का अनुभव करने वाला तत्व, दुख का अनुभव करने वाला तत्व, अच्छे का, बुरे का, अपने का, पराये का, इसको जो अनुभव करने वाला तत्व है वो भीतर है। इसलिए इंद्रियां बाहर हैं, जड़ वस्तु भी बाहर है, परंतु उसका अनुभव बाहर नहीं होता है, उसकी फीलिंग्स हमें अंदर होती है। ये वशिष्ठ जी ने पहले प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का उत्तर भगवान वशिष्ठ जी ने पहले दिया। अब भगवान वशिष्ठ जी आगे की बात बताते हैं कि चूंकि मृत व्यक्ति के अंदर ये चैतन्य शक्ति होती ही नहीं है, अतः उसे ये अनुभव होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें उसकी आंखों से, उसके कान से, उसके पास आंख है लेकिन उसमें से वो जीवन ऊर्जा प्रवाहित होकर बाहर नहीं आ रही है। उसके पास कान है पर उसमें से वो जैव चुंबक, जैव विद्युत, वो प्राण, ऊर्जस, ओजस, तेजस या आत्मा की शक्ति या परमात्मा की शक्ति जो है वो नहीं आ रही है, इसलिए उसे शब्द नहीं सुनाई देते हैं, उसे दृश्य नहीं दिखाई देते हैं। और फिर वशिष्ठ जी एक बहुत बारीक बात बताते हैं इसमें कि ऐसा केवल मृत व्यक्ति के साथ नहीं होता है, ये चीज मुक्त पुरुष के साथ भी होती है, उसे भी इन सब चीजों का अनुभव नहीं होता है, प्रभाव, असर नहीं होता है। अर्थात जो व्यक्ति तत्व को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, जो ईश्वर में स्थित हो जाता है, वो हमेशा सम रहता है, हमेशा शांत रहता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उस चीजों का उसके चित्त पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये सुनने में ये शब्द हमारे अनुभव में आता है कि ऐसा तो हमारे साथ भी कभी होता है कि हमको दुख का, सुख का प्रभाव नहीं होता है, हम सहनशील बने रहते हैं। तो सहनशीलता एक अलग चीज है, लेकिन वशिष्ठ जी तुलना किस चीज से कर रहे हैं? मुक्त पुरुष की मृत देह से तुलना कर रहे हैं। जिस तरह से एक मृत व्यक्ति को बिल्कुल ही पता नहीं चलता उन चीजों का, वैसे एक
पहुंचे हुए मुक्त जीवन मुक्त पुरुष को, मतलब जो जीते जी मुक्त हो गया है, उसे इन चीजों की कोई फीलिंग नहीं होती है, वो इनसे परे चला जाता है। काम, क्रोध, राग, द्वेष, भावना, अभावना, इन सबसे परे उठ जाता है। उसका साक्षात अनुभव कैसा होता है उसको तो वही जान सकता है। अर्थात जो व्यक्ति तत्व को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, जो ईश्वर में स्थित हो जाता है, वो हमेशा सम रहता है, हमेशा शांत रहता है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उस चीजों का उसके चित्त पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये सुनने में ये शब्द हमारे अनुभव में आता है कि ऐसा तो हमारे साथ भी कभी होता है कि हमको दुख का सुख का प्रभाव नहीं होता है, हम सहनशील बने रहते हैं। तो सहनशीलता एक अलग चीज है, लेकिन वशिष्ठ जी तुलना किस चीज से कर रहे हैं? मुक्त पुरुष की मृत देह से तुलना कर रहे हैं। जिस तरह से एक मृत व्यक्ति को बिल्कुल ही पता नहीं चलता उन चीजों का, वैसे एक पहुंचे हुए मुक्त जीवन मुक्त पुरुष को, मतलब जो जीते जी मुक्त हो गया है, उसे इन चीजों की कोई फीलिंग नहीं होती है, वो इनसे परे चला जाता है। काम, क्रोध, राग, द्वेष, भावना, अभावना, इन सबसे परे उठ जाता है। उसका साक्षात अनुभव कैसा होता है उसको तो वही जान सकता है। फिर अष्टावक्र कहते हैं, अष्टावक्र गीता के अंदर, तस्य तुलना के न जायते, अर्थात उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तो हम ये शाब्दिक चर्चा कर सकते हैं, वास्तविक अनुभव तो पहुंचे हुए ज्ञानी महापुरुषों को ही होता है कि कितना दिव्य आनंद है और कितनी ऊंची अवस्था है कि हर चीज से परे और असंग और निर्लेप हो जाता है व्यक्ति, आकाश की तरह। आकाश में सभी बादल आते हैं, धूप छांव आती है, पर वो असंग रहता है, वैसी स्थिति बन जाती है। आगे भगवान वशिष्ठ जी श्लोक 29 में भी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कई बात कहते हैं। थोड़ा सा अध्ययन हम उस श्लोक का भी कर लेते हैं, एक बार उस श्लोक को भी हम देख लेते हैं। अंतःकरण वृत्ति रूप, जो नयन रश्मि रूप, जो अत्यंत स्वच्छ वस्तु है, उसी में बाह्य आकाश में स्थित घटादि विषय प्रतिबिंबित होते हैं, और वह प्रतिबिंबित अंतःकरण वृत्ति के अंतर्गत जीव चैतन्य के साथ संश्लिष्ट हो जाते हैं, अर्थात जुड़ जाते हैं। यद्यपि जीव बाहर विद्यमान है, इंद्रियां बाहर विद्यमान है, और पदार्थ भी बाहर विद्यमान है। जीव जिस वस्तु को देखना चाह रहा है तो वो भी उस तरफ बाहर विद्यमान है, वस्तु बाहर विद्यमान है, इंद्रियां भी बाहर विद्यमान है, परंतु प्राणों का स्रोत और प्राण या जीवन बाहर नहीं है, वो भीतर है। और जहां प्राण होते हैं वहां अहम का अभिमान होता है, वहां पर अपने होने का एहसास होता है, अतः अनुभव भी वही होता है। तो भगवान वशिष्ठ जी 29वें श्लोक के अंदर इसी प्रश्न के उत्तर को और अलग तरीके से समझा रहे हैं और बता रहे हैं, और अलग तरीके से समझा के बता रहे हैं कि हमारे जो आंख, कान आदि से जीवन शक्ति की रश्मियां, दृष्टि शक्ति की रश्मि, श्रवण शक्ति की रश्मि, रश्मि का मतलब होता है किरण, हम इसे कंपन भी कह सकते हैं, हम इसे तरंग भी कह सकते हैं, जीवन ऊर्जा का प्रवाह कह सकते हैं, कोई भी नाम कह सकते हैं। यहाँ पर नयन रश्मि यानी आंखों से निकलने वाली दृष्टि शक्ति की किरणें, उस रूप में वशिष्ठ जी ने कहा है। तो ये बाहर जाके बाहर स्थित वस्तु से संश्लिष्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे जब हम सुनते हैं तो कान से निकलने वाली जीवन ऊर्जा उस शब्द से जुड़ जाती है, आंखों से हम देखते हैं तो आंखों से निकलने वाली जीवनी शक्ति बाहर या वस्तु जो जड़ है उससे संश्लिष्ट हो जाती है, एकाकार हो जाती है। इसी कारण उसके जुड़ जाने से, उस नयन रश्मि के या शब्द श्रवण शक्ति के बाहर जाके जुड़ जाने से, उसका प्रतिबिंब हमारे भीतर इंद्रियों में पड़ता है और हमें वो चीज भीतर समझ में आती है, भीतर अनुभव होती है। यद्यपि इंद्रियां बाहर विद्यमान है, वस्तु बाहर विद्यमान है, परंतु उसका जो प्राण स्रोत है जिससे ये कार्य हो रहा है, वो प्राण स्रोत भीतर विद्यमान है। और चूंकि जहां पर प्राण और जीवन स्रोत होता है वहीं पे अपने होने का एहसास जीव को होता है, वो उसी को मैं मान के चलता है। जैसे देह में प्राण स्थित है तो वो शरीर को मैं मान के चलता है, जीवनी ऊर्जा उसके शरीर में विद्यमान है तो उस जीवनी ऊर्जा को, उस प्राण तत्व को, ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को मैं देह रूप में मान लेता है। और जब वो देह में मान लेता है तो उसे अनुभव भी देह के भीतर होता है, क्योंकि प्राण तत्व भीतर है। योग वशिष्ठ महारामायण का, जिसको कहते हैं निर्वाण प्रकरण। तो निर्वाण प्रकरण 50वां सर्ग, और उसके अंदर भगवान राम जी ने प्रश्न पूछा था, वो श्लोक 4 और 5 थे, जो उत्तर दे गया 26, 27 और फिर 29वें के रूप में हमने देखा श्लोक को। वैसे पूरा अध्याय बहुत विस्तृत है,
उसके अंदर भगवान श्री राम और भगवान श्री वशिष्ठ जी की बहुत गंभीर ज्ञान युक्त योग विज्ञान की और योग साधनों की ज्ञान योग की चर्चा है। और उसमें से ये कुछ लोग हैं जो उस अध्याय के सार रूप हम कह सकते हैं, जिसमें भगवान पूछते हैं कि जब हमारी इंद्रियां बाहर है, वस्तु भी बाहर है, अनुभव भीतर कैसे होता है, और वो अनुभव मत व्यक्ति क्यों नहीं होता है? इसके उत्तर में वशिष्ठ जी बता दें कि हमारे भीतर जो प्राण तत्व है, जीवस तेजस है, आत्म तत्व है, उसकी प्रवाहमान वृत्तियां और किरणें बाहर की तरफ बह रही हैं, और वो नेत्रों से, कान से, जीवा से, बाहर के पदार्थ से जुड़ जाती है, उसका प्रतिबिंब भीतर पड़ता है। चूंकि जीवन का स्रोत भीतर है, इसलिए अनुभव भी भीतर होता है, और बाह्य वस्तुएं जीवन रहित हैं, और ये इंद्रियां भी जो हैं वो उस चेतना के अधीन, उस चेतना शक्ति से कार्य कर रही हैं। इसलिए हमें अनुभव बाहर ना होके भीतर होता है। भले ही वस्तु बाहर है, भले ही इंद्रियां बाहर है, और उसको समझने का स्रोत भीतर है, और वो स्रोत नहीं होता है जब तो देह को, मृतदेह को भी अनुभव नहीं होते हैं। परंतु ऐसा ही असंग और निर्लेप मुक्त पुरुष भी होता है, उसे भी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये वशिष्ठ जी उत्तर बताते हैं। तो ये आज का सत्संग था श्री योग वशिष्ठ महारामायण का। ये ज्ञान योग प्रधान सत्संग है। ज्ञान योग के लिए जो आवश्यक शर्त होती है वो एक विरक्त व्यक्तित्व होना चाहिए। अगर सीधा ज्ञान योग अपन समझ लेंगे कि आत्मा सो परमात्मा, तो फिर रावण वाली स्थिति हो जाती है कि सब कुछ भगवान ही है, जो आए वो करो। जब आप विरक्त हैं, पूर्ण नियंत्रित हैं, और वास्तव में उस स्थिति को प्राप्त कर पाए हैं, तब ये ज्ञान बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप उस स्थिति को अनुभव नहीं कर पाए और केवल शाब्दिक ज्ञान है, तो फिर ये कोई काम का नहीं रहता है। अर्थात जो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जीवन शक्ति का स्रोत भीतर है, उस तत्व को, उस एकाग्रता को, उस योग को जिसने प्राप्त किया हो, उसके लिए इन बातों का महत्व है। जो केवल शब्द ज्ञान पढ़ के आत्मा सो परमात्मा, सर्वम खलविदम ब्रह्म, शाब्दिक रूप से इनका कोई मतलब नहीं है, और इनका व्यवहार कर लेने से भी कोई मतलब नहीं है। कई साधक होते हैं, वो सभी कुछ ईश्वर है ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं, अभ्यास करने लग जाते हैं, सभी ईश्वर का रूप करके सबका सम्मान करेंगे, सबसे प्रेम भाव रखेंगे। और कई लोग होते हैं जो सब कुछ ईश्वर है तो कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है, इस तरह से बात करने लग जाते हैं। परंतु ये अधकचरी स्थितियां, और कई लोग सब कुछ सही रहता है, केवल चर्चा ही कर पाते हैं इस बारे में, और ये तीनों ही स्थितियां गलत हैं। वास्तविक स्थिति तब है जब वास्तव में आप अपने श्रम से इसे अनुभव कर लें। वे योग वशिष्ठ महारामायण में ही भगवान वशिष्ठ जी ने बताए हैं उपाय कि किस प्रकार से इस परम तत्व को अपने भीतर अनुभव किया जा सकता है। योग के द्वारा, नाद योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, बड़ी गंभीर और गहन साधना के द्वारा, गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से कैसे इस तत्व को उपलब्ध किया जाता है। कृपा और पुरुषार्थ के साथ पूरा जीवन लगे रहने के बाद इस तत्व की झलक, अनुभव मिल सकती है, जिसका वर्णन श्री वशिष्ठ जी भगवान राम जी के सामने कर रहे हैं इस योग वशिष्ठ महारामायण। बहुत अद्भुत ग्रंथ है। स्वामी राम तीर्थ ने योग वशिष्ठ महारामायण के बारे में कहा है कि जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा उससे अपने आप के आत्म तत्व का, यानी ईश्वर तत्व का साक्षात्कार, अर्थात फेस टू फेस, जैसे हम अपने किसी व्यक्ति को देखते हैं वैसे ईश्वर तत्व का सामने से अनुभव होगा, बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा जो व्यक्ति इस ग्रंथ के अनुसार अभ्यास करेगा। पर होता क्या है, जब कोई भी ग्रंथ पढ़े, जैसे कि श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। लोग क्या करते हैं, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना ये पढ़ लिया और फिर उस प्रेम का मतलब अपने हिसाब से निकालते हैं। तुलसीदास जब कह रहे हैं प्रेम ते प्रकट हुई में जाना, तो उस प्रेम का मतलब है स तस्मिन परम प्रेम रूपा, नारद भक्ति सूत्र, अर्थात ईश्वर में परम प्रेम, ईश्वर में प्रेम, जड़ वस्तुओं में नहीं, किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में प्रेम नहीं, ईश्वर में प्रेम। भगवान की तस्वीर देखते ही, नाम सुनते ही उनकी याद आनी चाहिए, प्रेम अश्रु आंखों से बहने चाहिए कि हे मालिक, आप मुझे कब दर्शन दोगे, आप मुझे कब मिलोगे। लेकिन जब रामचरितमानस एक संसारी व्यक्ति पढ़ता है तो क्या करता है, दुनियादारी जिसको चाहिए वो बस इसका मतलब ये निकलता है, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना मतलब प्रेम करो,
लोग यही करते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान योग है। जब ये पढ़ लिया किसी ने योग वशिष्ठ के अंदर कि जीवन का स्रोत भीतर है, इसलिए भीतर अनुभव होते हैं और ये बाहर वस्तु जड़ है और जीवन तत्व परमात्मा तत्व भीतर ही स्थित है, पढ़ लिया तो बस फिर लोग इसका दुरुपयोग करते हैं कि बस परमात्मा क्या करना है, भीतर है आत्मा, आत्मा से परमात्मा, क्या करना पड़ता है, मंदिर क्या जाना पड़ता है, ये क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, बस 2 मिनट ध्यान कर लिया और हो गया। ऐसे करके वो फिर पाखंडी बन जाते हैं, धुतारे बन जाते हैं। ये जान लिया कि भीतर है ईश्वर, उससे अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना अलग चीज है। ये जान लिया कि भारत में मुंबई है, ये जान लिया कि भारत में ही कुल्लू मनाली है, लेकिन उसका अनुभव करना अलग चीज है। उसी प्रकार से ज्ञान पढ़ लेना शाब्दिक अलग चीज है और इसका अनुभव योग पूर्वक, भक्ति योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, किसी प्रकार की साधना के द्वारा इसको पूरी तरह से प्राप्त कर लेना, प्रत्यक्ष कर लेना, वो एक अलग चीज है। 99.99% लोगों के पास ये शाब्दिक बातें हैं। 99.99%, 99.99% केवल शब्द विन्यास है। जैसे कि एक व्यक्ति किसी बर्फीले प्रदेश में जाके घूम के आया है ना, और वो आया अपने गांव में, उसने बताया, अब सबने उससे उस जगह के बारे में सुन लिया और वैसे ही बातें उन्होंने बोलने लग गए वो सब चीजें, और अब वो भी वैसे ही बोलते हैं जैसे वो व्यक्ति बोलता है। उनमें से किसी ने कभी जीवन में बर्फ, पहाड़ और वादियां देखी नहीं है, और उनकी बातें, उनकी चर्चाएं, उनकी कहानियां सबकी ऐसी लगती है सुनने से कि ये भी जाके आया है। तो जाके केवल एक ही व्यक्ति आया है और सबने उसके अनुसार नकल करनी शुरू कर दी है। तो शास्त्रों के अंदर उन लोगों के वचन हैं जिन्होंने वास्तव में भगवत तत्व प्राप्त किया है। वो रामायण होगी, गीता हो गई, उपनिषद हो गई, इस तरह तरह के शास्त्र हो गए। लोग क्या करते हैं, उसे पढ़ लेते हैं, अपने अनुसार ढाल लेते हैं और फिर अपनी मर्जी चलाते रहते हैं, अपनी मर्जी का कहते रहते हैं। तो ये आज के कुछ सत्संग के वचन थे जिसको हमने चर्चा करने का प्रयास किया। भगवान श्री राम जी और भगवान श्री वैष्णव जी को वंदन प्रणाम करते हुए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो और कुछ ऐसी चीज हो जो मेरी समझ से परे हो और मुझे ना समझ आई और मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो भगवान श्री राम जी और वैष्णव जी क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम।